महाराष्ट्र के चुनाव हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं और महायुति गठबंधन ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनना अभी बाकी है। क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की नौबत आ सकती है? ये सवाल इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। 26 नवंबर को मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगर तब तक नई सरकार नहीं बनी तो चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। यह एक गंभीर स्थिति होगी क्योंकि महायुति के पास स्पष्ट बहुमत है और ऐसे में सरकार गठन में देरी होना समझ से बाहर है। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 132 सीटें मिली है। शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटें और एनसीपी अजीत पवार गुट को 41 सीटें मिली है। इस नतीजे के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री पद पर दावा मजबूत हो गया है। लेकिन शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि उनके नेता एकनाथ शिंदे, जो पिछले 2.5 साल से मुख्यमंत्री है, इस पद के लिए सबसे सही विकल्प हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वे उनके समर्थन में मुंबई ना आए और उनके आवास वर्षा के बाहर इकट्ठा ना हो। यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोगों का मानना है कि शिंदे यह मान चुके हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे है। बीजेपी के कई नेताओं का मानना है कि उनकी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है, इसलिए मुख्यमंत्री भी उनका होना चाहिए। लेकिन गठबंधन के बाकी दलों के हितों को साधना भी बीजेपी के लिए जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या आज तक सरकार बन पाएगी या राज्य में राष्ट्रपति शासन की नौबत आ सकती है। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य का नियंत्रण केंद्र सरकार को पास करना। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह संभावना काफी कम है। महाराष्ट्र में पहले भी ऐसी स्थिति आई है जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण विधानसभा के कार्यकाल खत्म होने के बाद हुआ। जैसे आपको याद होगा 2004 में 10वीं विधानसभा का कार्यकाल 19 अक्टूबर को खत्म हो गया था, लेकिन नई सरकार ने 1 नवंबर को शपथ ली थी। इसलिए सरकार गठन में देरी का मतलब यह नहीं है कि तुरंत राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। महायुति के पास अब भी 4 विकल्प है। पहला, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए और शिवसेना और एनसीपी को दूसरे विभाग देकर संतुलन साधे। दूसरा, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखना क्योंकि उनके नेतृत्व में गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। तीसरा, 2.5 साल का फॉर्मूला जिसमें बीजेपी और शिवसेना दोनों को बारी बारी से मुख्यमंत्री पद दिया जाए। चौथा, किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो सभी दलों को स्वीकार हो। इस समय महायुति के नेता लगातार बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना दोनों के लिए यह गठबंधन बहुत अहम है। अगर इनमें से कोई भी दल ज्यादा दबाव बनाता है तो गठबंधन टूट भी सकता है, जिसका फायदा विपक्षी महाविकास आघाड़ी को मिल सकता है। महाराष्ट्र की जनता को इस बात का इंतजार है कि नई सरकार कैसी होगी, कौन होगी। मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि गठबंधन एकजुट रहे और सरकार जनहित के मुद्दों पर ध्यान दे। तो अब सवाल ये है कि क्या देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या एकनाथ शिंदे को एक और मौका मिलेगा, या फिर महायुति कुछ ऐसा करेगी जिसकी अभी किसी को उम्मीद ही नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में हर पल कुछ नया हो रहा है और ये देखना दिलचस्प होगा कि यह सस्पेंस कब खत्म होगा। बाकी आप इसमें क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल भारत लोक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।